अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लॉगर। दोस्तों 2 अक्टूबर बहुत करीब है, यानी गांधी जयंती बहुत ज़्यादा करीब है। तो आज की वीडियो में हम आपको गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं जानी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जी के 152वें जयंती दिवस पर उनकी ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डाल लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के कठियावाड़ ज़िला पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी की मां श्री पुतली बाई और पिताजी श्री करमचंद गांधी जी थे। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास था और गांधी जी के पिताजी राजकोट रियासत के दीवान थे। राजकोट में ही रहकर गांधी जी ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। उनके बालक मन पर उनकी मां के हिंदू आदर्श की और उनके पिताश्री के नेक और भले विचारों की गंभीर छाप पड़ चुकी थी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाने लगे तो तब अपनी मां को ये भरोसा दिलाया कि वो मांस और शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। गांधी जी ने इंग्लैंड में लगभग 3 साल में वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर हिंदुस्तान लौट आए और मुंबई में वकालत शुरू कर दी। एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ पर मार्ग पर गांधी जी के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा सलूक किया, जिससे गांधी जी के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी मजदूरों और कारोबारी लोगों पर बड़ा अत्याचार किया जाता था। गांधी जी ने वहाँ पर हिंदुस्तानी मजदूरों और कारोबारियों को उनका हक दिलाने में अनथक कोशिश की। हिंदुस्तानियों के साथ बुरा बर्ताव और बेइंसाफ़ी के खिलाफ गांधी जी ने नए नए अंदाज में जद्दोजहद की। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी वोट डालने के हक से महरूम थे। उन्हें वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में हर बार अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था और उस पर टैक्स भी भरना पड़ता था। इन तमाम हालात को देखकर गांधी जी के दिल में अंग्रेज़ों से बगावत करने के लिए शोले भड़कने लगे और जल्द ही वो इन हालात के खिलाफ जद्दोजहद और अनथक कोशिश करके अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों के दिल पर छा गए और वहाँ हिंदुस्तानियों के लीडर बन गए। सन 1893 ईस्वी से लेकर सन 1914 ईस्वी तक वो दक्षिण अफ्रीका के कट्टरवादी अंग्रेजी हुक्मरानों और गवर्नरों के खिलाफ तरह तरह की कोशिशें करते रहे। अपनी इन्हीं कोशिशों के दौरान उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, जिसकी बुनियाद उन्होंने सच्चाई का साथ देने और कट्टरवाद को ख़त्म करने पर रखी थी। दोस्तों सच्चाई की राह पर चलने का और कट्टरवाद को ख़त्म करने का उनका ये तसव्वुर सिर्फ तहरीरों और सभाओं तक ही सीमित न था, बल्कि ये चीज़ें उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थीं। गांधी जी को समाजी ताकत पर भरोसा था, जिसका इजहार उन्होंने कई मौक़ों पर किया। गांधी जी 46 साल की उम्र में 1915 ईस्वी को हिंदुस्तान वापस लौटे थे। उनकी शोहरत देश के छोटे बड़े शहर में फैल चुकी थी। हिंदुस्तान लौटने के बाद 1 साल तक गांधी जी पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। सन 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की बुनियाद डाली और जल्द ही उनके जैसे ख्यालात रखने वाले लोग वहां जमा होने लगे। सच्चाई पर अड़े रहने और कट्टरता को ख़त्म करने के तजर्बों को गांधी जी ने हिंदुस्तान में दोहराने की कोशिश की। सत्याग्रह आंदोलन का पहला तजर्बा गांधी जी ने सन 1917 ईस्वी में बिहार के ज़िला चंपारण में किया। यहाँ के किसान यूरोपियन मुल्कों के सख्त जुल्म सितम के शिकार थे। चंपारण के किसानों की दावत पर गांधी जी वहाँ पहुँचे। उस वक्त उनके साथ उनके करीबी साथी राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, महादेव देसाई वगैरह भी थे। गांधी जी ने वहाँ पहुँचकर वहाँ के हालात और किसानों की तकलीफ ज़दा ज़िंदगी का बहुत नज़दीक से मुआयना किया। मौके की नज़ाकत को देखते हुए ज़िले के अफसरों ने गांधी जी को फ़ौरन चंपारण से निकल जाने का हुक्म दिया, लेकिन गांधी जी ने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। चंपारण हड़ताल के बाद गांधी जी ने सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी और अपनी मजदूरी में 35% तक बढ़ोतरी की मांग करने की सलाह दी। इसी के साथ साथ उन्होंने कट्टरता को खत्म करने का भी पाठ दिया। इस मौके पर गांधी जी ने मौन व्रत रखा, जिससे मिल मालिकों पर बहुत दबाव पड़ा और वो उनके मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। सन 1918 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के ज़िला खेड़ा के मसलों में भी दिलचस्पी दिखाई। खेड़ा ज़िले में फसल बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, लेकिन अंग्रेज़ सरकार किसी भी कीमत पर लगान माफ़ करने या कम करने को तैयार नहीं होती थी। गांधी जी ने वहाँ के किसानों को मशवरा दिया
कि जब तक सरकार की तरफ से लगान में कमी या माफ़ी ना हो तब तक वो लगान को अदा ना करें। और जब किसानों ने गांधी जी के इस हुक्म को माना और लगान ना दिया तो कुछ ही दिनों के बाद अंग्रेज सरकार ने यह हुक्म जारी कर दिया कि लगान सिर्फ उन किसानों से वसूल किया जाएगा जो किसान आसानी से उसे अदा कर सकते हैं। दोस्तों, एक के बाद एक कामयाब और फायदेमंद तजर्बे ने गांधी जी को लोगों के बहुत करीब कर दिया और गांधी जी की शोहरत और ज़्यादा बढ़ती चली गई। वो जिंदगी भर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही काम करते थे। आपको बता दें कि गांधी जी की ज़िंदगी के बहुत से मकसद थे। उन मकसदों में से पहला मकसद हिंदू और मुस्लिम में एकता जगाना था। दूसरा मकसद छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ना और उसको लोगों के बीच से हमेशा के लिए ख़त्म करना था। तीसरा मकसद था समाज में औरतों के मर्तबे को ऊंचा करना, क्योंकि उस वक्त औरतों को समाज में पैर की जूती के समान समझा जाता था और उनको ज़रा भी वैल्यू नहीं दी जाती थी। गांधी जी पक्के हिंदुस्तानी थे, पर उनकी तहजीब बराबरी पर टिकी हुई थी, जिसमें तमाम लोगों के लिए गुंजाइश थी। गांधी जी हिंदुस्तानी तहजीब को आम करने वाले थे, क्योंकि हिंदुस्तानी तहजीब ना तो हिंदू तहजीब है और ना ही इस्लामी तहजीब है और ना ही इन दोनों के अलावा कुछ और, बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब इन सब से मिलकर बनी हुई एक खूबसूरत और मजबूत तहजीब है। दोस्तों, गांधी जी ने आज़ादी की कोशिश में जी जान के साथ भागदौड़ की, तो उस समय देश के हर एक कोने कोने से एक से बढ़कर एक देशभक्त ने हिंदुस्तान की सरजमीन की गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए कमर कसकर महात्मा गांधी जी का साथ देना शुरू कर दिया। उसी समय सन 1929 ईस्वी में जब सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से फुल आज़ादी की मांग की, पर जब उन पर उसका कोई असर ना पड़ा तो महान नेताओं समेत गांधी जी ने नमक कानून तोड़ डाला, जिसके नतीजे में गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा। फिर इससे कुछ सहमी हुई अंग्रेज सरकार को समझौता करना पड़ा। फिर सन 1934 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने रवैये में कुछ सुधार किया, जिसकी लोगों को बाकायदा इत्तला भी की गई, पर फिर भी अंग्रेज ज़्यादा दिनों तक अपने जुल्म सितम को रोक ना सके और पहले की तरह हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम ढाने शुरू कर दिए। इससे तंग आकर महात्मा गांधी जी ने सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो का जोरदार नारा छेड़ दिया। बस फिर क्या था कि चारों तरफ हिंदुस्तान में आज़ादी की मांग की जाने लगी, जिससे अंग्रेज सरकार के पांव उखड़ने लगे। देश के बहुत सारे नेताओं समेत मुल्क की आन पर अपनी जान को मिटाने वालों ने जेल को भर डाला। आपको बता दें कि इतनी भारी संख्या में अभी तक कोई आंदोलन नहीं हुआ था। अंग्रेज सरकार ने जब अपनी हुकूमत के दिनों को लगते हुए देखा तो वो आखिरकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान छोड़कर भाग खड़े हुए और हमारा ये गुलिस्ता कहलाने वाला हिंदुस्तान हमेशा के लिए गुलामी के चंगुल से आज़ाद हो गया। दोस्तों, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान थोड़े समय तक बेहतर रहा, पर कुछ दिनों के बाद बहुत जल्द इसमें आपसी मजहबी फूट पड़ गई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आमने सामने आ गए। जिसका गांधी जी को डर था, अब वही हुआ। अब गांधी जी बहुत जल्द ही मौत की आगोश में सामना चाहते थे। उनकी इस ख्वाहिश को वक्त ने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया और आखिरकार 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नाथूराम गोडसे ने उनको अपनी गोलियों का निशाना बना लिया, जिसकी वजह से गांधी जी की इस महकते हुए गुलशन को, जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से आज़ाद कराया था, हमेशा के लिए अलविदा कह गए। दोस्तों, गांधी जी ने इस देश में और इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक को बहुत कुछ दिया है, इसीलिए दुनिया उनको बापू के नाम से याद करती है। दोस्तों, बापू भले ही आज इस दुनिया में लोगों के बीच ना हो, पर वो हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।